मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई अंक। इकाई अंक को हम देखने वाले हैं आज। तो इकाई अंक में हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। मैं जीरो लेवल से अपर लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, और आपको इस वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाले हैं, बहुत ही मस्त मज़े आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूँगा आपको और हाई लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। तो इकाई अंक आपने अगर यहाँ से पढ़ लिया तो आप कोई सी भी मतलब वनडे एग्ज़ाम में आप बैठने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इकाई अंक को लेकर के। चलो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि 23 + 4, 23 + 34 का इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले उठाया है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाया है मैंने आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इकाई अंक यदि हमें बोला है, यदि अंक हमें बोला है तो इकाई अंक को हम क्या करेंगे, तो हम इकाई अंक को ही उठाएंगे, इकाई अंक को ही लेंगे। किसको लेंगे, इकाई अंक को, यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट को ही हम लेने वाले हैं। कि आपसे अगर इकाई अंक की बात की है, इकाई अंक की यदि आपसे बात की है तो हम इकाई अंक को ही लेना है हमें। ये आपको ध्यानपूर्वक रखना है बात को। यदि हमसे इकाई अंक की बोला है तो इकाई अंक को ही हमें लेना है, इकाई अंक को ही हमें लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बात की गई है कि 23 + 34। तो मैं 23 का इकाई अंक क्या लूँगा, 3 लूँगा। मैं 23 का इकाई अंक क्या लूँगा, 3 लूँगा। और 34 का इकाई अंक क्या लूँगा, 4 लूँगा। इन दोनों को यदि मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 7। तो मुझे इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ इकाई अंक को प्लस करना है, इकाई अंक को क्या करना है, प्लस करना है। यदि आपसे प्लस का बोला हो, इंटू का बोला तो इंटू कर देंगे, माइनस का बोला तो माइनस कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 489 यानी कि 489 बोला है, प्लस 457 बोला है। तो मेरे को क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक होगा 9। कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। प्लस, साइन प्लस का इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, इंटू होता तो इंटू लगा देते। और 457 में इकाई अंक क्या है, 7 है। कितना है, 7 है। तो 9 और 7 को जब ऐड करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 16। इस 16 में इकाई अंक क्या मिला आपको, 6 मिला। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। और ऊपर वाले क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, तो यहाँ पे देख लो आप। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 - 63, 45 - 63 बोला है आपसे। तो 45 का इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे 45 का इकाई अंक कितना है। तो 45 का जो इकाई अंक है वो 5 है। कितना है, 5 है। साइन माइनस का है, मैंने भी साइन माइनस का लगा दिया। और 63 में इकाई अंक क्या है, आप बोलोगे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट की डिजिट यानी कि लास्ट की डिजिट। तो 63 में इकाई अंक कितना है, 3 है। कितना है, इकाई अंक 3 है। जब 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने, आप बोलोगे 2 बचेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे और बात करते हैं। यहाँ पे अगर और बात की जाए, यहाँ सेकंड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात की जाएगी तो आप देखो 589 में इकाई अंक क्या है, आप बोलोगे कि भाई 9 है। आप बोलोगे कि 9 है, क्या है, 9। साइन किसका है, माइनस का, मैंने भी माइनस लगा दिया। 453 में इकाई अंक क्या है, 3 है। तो मैंने भी इकाई अंक को लिख दिया, क्योंकि हमसे ओनली ऑन इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक पे ही हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो 9 में से 3 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो इसका इकाई अंक क्या बन गया, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 451 - 248, 451 - 248। तो यहाँ पे आप देखो यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, 1 है। और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 248 की, 8 है।
यानी कि अब 1 में से 8 को कैसे माइनस करूँगा मैं, तो 1 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम 1 में से 8 माइनस, देखो इसको मैं 2 तरीके से करवा सकता हूँ आपको, कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नज़र में आए तो आप गलत मत करना। तो आप देखो कि इकाई अंक क्या है इसका 1 है, और साइन माइनस का है, मैंने भी माइनस लगा दिया। 248, तो इसका इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे कि 8 है। तो 1 में से 8 तो जाते नहीं हैं, 1 में से 8 जाते नहीं हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे 11 मान लेंगे। कितने मान लेंगे 11। इस एक को कितना मान लेंगे 11। जब 11 में से 8 जाएंगे तो शेषफल यानी कि इकाई अंक कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब कभी भी ये वाली वैल्यू छोटी हो जाती है तो इसको हम जब 2 होता था तो 12 मानते, 3 होता तो 13 मान लेते, 4 होता तो 14 मान लेते, 5 होता तो 15 मान लेते, 6 होते तो 16 मान लेते। यहाँ 1 था तो हमने क्या मान लिया 11 मान लिया। कितना मान लिया 11 मान लिया। जब 11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने 3, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 3 हो गया है। कितना हो गया 3। अब इसका ले लो आप 469 में से इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे 9 है। ठीक है, साइन माइनस का, मैंने भी साइन माइनस का ले लिया। और जिसके बाद में 312 में इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे कि भाई 2 है। तो जब 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने, आप बोलोगे 7 बचेंगे, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर ये बोला जा रहा है कि अब थोड़ा सा दूसरा टाइप क्वेश्चन आ रहा है। अभी प्लस माइनस पर हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन प्लस माइनस पे नहीं जाएगा। तो हम देखने वाले हैं गुणा पर आधारित इकाई अंक के प्रश्न। गुणा पर आधारित हम प्रश्न देखने वाले हैं। हम कौन से प्रश्न देखेंगे, गुणा पर आधारित यानी कि मल्टीपल पर आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो मल्टीपल पर आधारित क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ही ये बोल रहा है आपका कि 446 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 आपसे ये बोला गया है। आप देखो ध्यानपूर्वक, मैंने अभी ये बोला है कि इसमें क्या पूछा है इकाई अंक पूछा, इसमें क्या पूछा है इकाई अंक पूछा है। अगर आपसे इकाई अंक पूछा है तो हमें इकाई अंक पर ही कार्य करना है, इकाई अंक पर ही कार्य करना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बात को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 446 में इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे कि 6 है। साइन कौन सा है, आप बोलोगे मल्टीपल का साइन है। 198 में इकाई अंक कितना है 8 है। तो उसके बाद साइन किसका है n2 का है, मल्टीपल का है। और 359 में इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे वही 9 है। ठीक है, साइन n2 का है। जिसके बाद 242 में इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे 2 है। बस ये हमारा इकाई अंक हमने ले लिया है, ये इकाई अंक हमने ले लिया है। चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अब इसको इंटू करना है। क्या करना है, इसको इंटू करना है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी का मल्टीपल करने पर हमें पूरा नंबर छोड़ देना है। यदि एक अंक से अधिक कोई अगर संख्या आ जाती है तो हमें उसको छोड़ देना, उसका भी क्या ले लेना है इकाई अंक ले लेना है। जिस प्रकार से 6 का इंटू में 8 में करूँगा तो 6 8 कितने हो गए 48 हो गए। मैं इसको फिर बाद में दूसरे तरीके से करके बताऊंगा कि इसको करना किस प्रकार से। और 9 दूने क्या हो गए 18 हो गए, 9 दूने क्या हो गए 18 हो गए। तो इसका भी इकाई अंक ले लिया, इसका भी इकाई अंक ले लिया। तो 8 इंटू 8 करेंगे, फिर हम 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया 8 इंटू 8 करने पर 8 या 64, यानी कि लास्ट में इकाई अंक क्या मिला आपको 4 मिला। इकाई अंक क्या मिला 4 मिला। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया आपका 4 होगा। इसका लास्ट डिजिट कितना हो गया 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो इसको हम डायरेक्टली ही किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली ही किस प्रकार से हम क्वेश्चन ओनली ऑन क्वेश्चन में ही हम इसको डायरेक्टली किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे, हमें लास्ट डिजिट की बोला है तो हम लास्ट डिजिट पर ही वर्क करेंगे। 2 9 18, 18 में आखिरी डिजिट क्या है 8, 8 रैया 64, 64 की लास्ट डिजिट क्या है 4 है। और 4 छंगे 24, 24 की लास्ट डिजिट क्या है 4 है। तो ये हमारा इकाई अंक हम ले चुके कि इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। एक बार और फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चनों में आपको ये बहुत सहायता करने वाला है। जैसे कि इसका इकाई का अंक कितना है 2, इस 2 का इंटू इस इकाई अंक में करना है
और जो एक अंक से ज़्यादा नंबर आ जाता है, एक अंक से ज़्यादा संख्या आ जाती है, तो हम उसका भी इकाई अंक ले लेते हैं, उस इकाई अंक का फिर इंटू इस इकाई अंक में करते हैं, और इसका इंटू करने के बाद यदि एक अंक से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसका भी हम इकाई का अंक लेकर के इस इकाई अंक में हम इंटू कर देते हैं। ये हम करते जाएंगे, जैसे कि 2 9 18, 18 के कितने हो गए 8, 18 में मैं 18 नहीं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा 8 जोड़ूंगा, 8 अटैया 64, 64 के कितने हो गए 4 इकाई अंक है, 4 छंगे 24, 24 में इकाई अंक कितना है 4 है, तो इसलिए हमारा इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को देखना है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी कि 3 7 21, 21 का इकाई अंक क्या है 1 है, 1 का इंटू 8 में करोगे 8 एकम 8, लास्ट डिजिट क्या मिला 8, 8 चुके 32, 32 में लास्ट डिजिट क्या मिली आप बोलोगे कि 2 है, कितनी है 2 है, तो इसका आप राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 इकाई अंक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम इसको देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है, इसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम फिर इकाई अंक की बात कर ले, 2 7 14, 14 में कितना आ गया 4 आ गया लास्ट, और 4 नाम में 36, 36 में लास्ट डिजिट क्या आ गई आप बोलोगे कि 6 आ गया है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसकी हम और बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसकी हम और बात कर लेते हैं, इस 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसका भी इकाई अंक बताना है हमें, तो जब इसका इकाई अंक बताना है हमें तो हमें इकाई के अंक को ले लेना है, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूने 10, 10 की इकाई अंक क्या हुआ है 0। अब 0 का इंटू किसी में भी करोगे आप तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 5 एकम 5, 5 दूने 10, तब 10 में लास्ट डिजिट क्या आ गई है 0 आ गई है। अब 0 का इंटू आप किसी में भी कर दो आपका जो लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। आगे बात कर लेते हैं, अगले पेज की बात कर लेते हैं। ये अगले पेज में क्या बोल रहा है, अब आपका जो मल्टीपल पर गुणा पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो हमारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं घातों पर आधारित इकाई अंक के प्रश्न। हमने प्लस माइनस पर आधारित क्वेश्चन देख लिए, हमने गुणा पर आधारित क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखेंगे घातों पर आधारित क्वेश्चन, घातों पर आधारित क्वेश्चन। तो घातों पर जब आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी हम बेसिक बातें जान लेते हैं। बेसिक बातें क्या होगी, बेसिक बातों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं कि जब इकाई अंक, भाई किसी भी नंबर का इकाई अंक होगा, किसी भी नंबर का इकाई अंक होगा, जब इकाई अंक क्या आ जाए 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उनका इकाई अंक भी समान ही होता है। अर्थात अगर 0 आएगा तो इकाई अंक भी क्या होगा 0। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 1 होगा तो उसका भी कितनी भी घातें चढ़ जाए, कितनी भी घातें लग जाए, तो उसका इकाई अंक क्या क्या होगा 1। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उस पर घातें लगी है, पता नहीं कितनी लगी है, लेकिन 1 से लेके अनंत तक कितनी भी घातें लगी हो, लेकिन उसका इकाई अंक क्या होने वाला है 5 ही होने वाला है। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 6 और उस पर घातें लगी हो तो उसका इकाई अंक भी कितना होगा 6। अर्थात 0 1 5 6, अगर इकाई अंक आपको इनमें से कोई अगर यदि मिलता है तो आप समझ जाना कि हमारा इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे 0 1 5 6 का इकाई अंक, इस पर कितनी भी घातें आपकी आ जाए लेकिन इनका इकाई अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 0 हो तो 0 इकाई अंक 0 ही होगा, 1 अगर इकाई अंक है तो इकाई अंक 1 ही होगा, 5 इकाई अंक है तो इकाई अंक 5 ही होगा, 6 इकाई अंक है तो 6 इकाई अंक ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि 25 की घात कितनी है 346, तो 25 में इकाई अंक कितना है 5,
अब 5 यहाँ पर इकाई अंक आ चुका है, इसकी घात कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन इकाई अंक इसका रहने क्या वाला है, 5 ही रहने वाला है। 120, अब इसका 120 में इकाई अंक कितना है, 0। अब 0 पर घात कितनी भी हो लेकिन इकाई अंक क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। 321 में इकाई अंक कौन सा, 1 है। अब 1 पे घात कोई सी भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका इकाई अंक रहने क्या वाला है, 1 ही रहने वाला है। 456, तो इसका इकाई अंक कितना है, 6। अब 6 की घात कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। अर्थात 0, 1, 5, 6 का कभी इकाई अंक बदलता नहीं है। आगे और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब इकाई अंक 105 तो इकाई अंक भी समान रहता है, ये हमने भी देख ही लिया है, चाहे इनकी घातें कितनी भी हो जाए, चाहे इनकी घातें कितनी भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। तो आइए और अगला देख लेते हैं, अगले पेज को हम देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसको समझना अति आवश्यक है। अभी मैंने आपको 0, 1, 5, 6 के बारे में बताया, तो 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 इनका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। ये आपको थोड़ा मेमोरी में फिट कर लेना है, आपकी मेमोरी में, कि 0, 1, 5, 6 कभी नहीं बदलता इसका इकाई अंक। इसका इकाई अंक 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। ये आपको थोड़ा सा जान लेने की आवश्यकता है। अब और आगे बात कर लेते हैं कि जब इकाई अंक 4 की घात सम हो, यानी कि अगर इकाई अंक 4 है, इकाई अंक क्या है, 4 है, और 4 की घात अगर कोई सम हो जाए, 4 की घात अगर कोई सम हो जाए तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। यानी कि 4 इकाई, कोई सा भी एक नंबर होगा, कोई सा भी एक नंबर होगा, उस नंबर कोई सा भी एक यदि नंबर है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन बड़ी करके बता देता हूँ आपको, कोई सा भी एक नंबर है, तो यहाँ पे आपको जान लेने की आवश्यकता है, अगर कोई सा भी एक नंबर है, अगर कोई सा भी एक नंबर है और उस नंबर का इकाई अंक क्या है, उस नंबर का इकाई अंक 4 है, उस नंबर का इकाई अंक कितना है, 4 है, तो आप ध्यान रखना, अगर इकाई अंक 4 दिया है आपको, तो उसकी घात यदि सम होगी, उसकी घात यदि सम होगी, तो उसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर उसकी घात विषम हो गई, 4 की घात विषम हो गई, तो उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 4 की घात सम होगी तो इकाई अंक 6 होगा, 4 की घात विषम होगी तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से क्या होने वाला है, उसी प्रकार से ये बात होने वाली है कि 9 पे भी ये लागू होगी। जैसे कि 4 की घात क्या है, सम है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 की घात विषम है, तो 4 की घात विषम होगी तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 9 पर भी ये लागू होती है। यदि 9 की घात अगर सम है, 9 की घात यदि सम है तो इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। 9 की घात यदि विषम है तो इकाई अंक 9 ही होगा। यदि 4 और 9 की घात सम रहती है तो 4 का इकाई अंक बन जाता है 6 और 9 का इकाई अंक बन जाता है 1। लेकिन अगर 4 और 9 की घातें विषम रहती है तो सेम का सेम ही इकाई अंक रहता है, 4 का 4 रहता है, 9 का 9 रहता है। अब हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो हमने बात कर ली है
तो हमने ये 4 की बात कर लिए और 9 की बात कर लिए, तो 4 की बात और 9 की बात हमने कर लिए। बाकी बचे नंबर कौन से? बाकी बचे नंबर 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 7 बचे हैं, 8 बचे हैं। अब इनकी पावर कोई सी भी हो जाए, इनकी पावर कोई सी भी हो जाए, इनकी पावरों में हमें किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। मैं आगे समझा दूंगा आपको कि 4 से भाग किस प्रकार से देना है, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमने इतनी बात देखी कि 0 1 5 6, 0 1 5 6। मेरे साथ में आप अनुकरण करना। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, तो मेरे साथ आपको अनुकरण करना ही पड़ेगा। तो 0 1 5 6 इसका इकाई अंक भी सेम ही रहता है, लेकिन 4 की घात अगर सम होगी, 4 की घात यदि सम होगी तो इकाई अंक 6 होगा, 4 की घात यदि विषम होगी तो इकाई अंक 4 ही रहने वाला है। 9 की हम बात कर लेते हैं। 9 की घात सम होगी तो 9 की घात सम होने पर इकाई अंक 1 हो जाता है, और 9 की घात विषम होने पर 9 की घात विषम होने पर 9 ही इकाई अंक रह जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 3 7 8 बचे हैं, 2 3 7 8 बचे हैं। अगर इकाई अंक 2 मिलता है, इकाई अंक 3 मिलता है, इकाई अंक 7 मिलता है, इकाई अंक 8 मिलता है, तो यहाँ पे इकाई अंक कुछ भी, ये 2 3 7 8 में से कोई सा भी मिल जाए। अब इन पे कोई पावर भी लगी होगी, क्योंकि घातों पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इनके ऊपर पावर भी लग रही होगी, घात भी लग रही होगी, तो इनकी घात कोई सी भी हो, हमें हमेशा उसकी घातों में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। और भाग देने के बाद तो हम आगे चर्चा करेंगे उसकी, भाग देने के बाद क्या होगा आगे बात करेंगे। चलो, लेकिन ये याद रखना कि 2 3 7 8 दिखे तो इनकी पावर कुछ भी हो, लेकिन पावर में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो 4 की पावर 431 की पावर कितनी है? 34 62 है। 431 की पावर कितनी है? 34 62 है। अब आप ध्यान रखो, मैंने बोला था कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक कभी बदलता नहीं है। तो ये 431 में लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। अब 1 की पावर कुछ भी होगी, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या रहना है? 1 ही रहना है। चलो, 26 70 इसका इकाई अंक कितना है? 0। अब 0 की पावर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी इकाई अंक क्या रहना है? 0 ही रहना है। तो इसका एक आंसर है, इसका 0 आंसर है। आगे चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। तो 425 की पावर 353 है, तो इसमें इकाई अंक कितना है? 5 है। अब 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 का इकाई अंक क्या रहने वाला है? 5 ही रहने वाला है। 476 की पावर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 है इकाई अंक है, 6 इकाई अंक है, यानी कि इकाई अंक 6 होता है तो सेम ही रहता है इकाई अंक, चाहे पावर कितनी भी हो। तो अभी हमने देखा कि 0 1 5 6 का इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में, माइंड में फिट करके रखना है, अगर आपको इकाई अंक के चैप्टर या क्वेश्चन को बनाने हैं तो। आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 424 की पावर कितनी है? 437 है। 424 की पावर कितनी है? 437 है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 की पावर कितनी है? विषम है। आपने देखा कि 4 की पावर क्या है? विषम है। तो जब 4 की पावर विषम होती है, तो विषम जब होती है तो 4 इकाई अंक 4 ही रहता है, 4 इकाई अंक 4 ही रहता है, ये आपको ध्यान होगा। और 4 की पावर सम होती तो इकाई अंक कितना रहता? 6 रहता है। कितना रहता? 6 रहता। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 की पावर, यहाँ देखो इकाई अंक कितना है? 4। 4 की पावर यहाँ क्या आ गई? सम आ गई। तो सम आ गई तो इकाई अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा। क्या रहेगा? 6 रहेगा, क्योंकि 4 की पावर सम है ना, इसी वजह से। तो सम है तो क्या आ गया? 6, और विषम है तो क्या आ गया? 4। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम।
इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब देखो 649 है, 649, इस 649 में आप देखो अब ये 9 आ गया इकाई अंक। मैंने अभी बात बोला है आपसे कि इकाई अंक मतलब जैसे कि 9 होता है, 9 इकाई अंक है। अगर इसकी पावर विषम है तो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे विषम है पावर, ये पूरी पावर क्या है, विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। अब देखो आप 629, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 29 है। 29 की पावर कैसी है, यहाँ पर सम है, यानी कि सम है। तो सम क्या होती है, सम वो 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर लास्ट में होते हैं तो वो क्या कहलाती है, सम। 0 2 4 6 8, ये जो नंबर लास्ट में दिख जाते हैं आपको, तो ये क्या कहलाती है, पूरी नंबर भी सम कहलाता है, पूरा नंबर भी सम कहलाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलो आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो ध्यान से, 9 की पावर विषम थी तो इकाई अंक 9 हो गया था, या 9 इकाई अंक है और 9 की पावर सम है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया है। तो 4 की पावर सम होती है तो इकाई अंक 6 होता है, 4 की पावर विषम होती है तो इकाई अंक 4 होता है, 9 की पावर सम होती है तो 1 होता है, और 9 की पावर विषम होती है तो 9 ही होता है डिजिट, यूनिट डिजिट। 0 1 5 6 का कभी इकाई अंक चेंज होता नहीं है, चाहे घाते कितनी भी हो जाए। 4 अगर इकाई अंक है, उसकी पावर अगर सम है तो 6 आंसर होता है इकाई अंक, और विषम है तो 4 आता है। 9 की पावर विषम है तो 9 ही आता है इकाई अंक, और 9 की पावर सम है तो 1 आता है इकाई अंक। अब आगे बात कर लेते हैं हम, जो नंबर बच रहे थे उनकी बात कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है। अब 21 से 30 की पावर 753 है, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। हमें इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक कितना है, 7 है। इकाई अंक 7 है तो 7 हमने यहाँ से निकाल लिया। अब 7 की पावर कितनी है, 753 है। कितनी है, 753 है। मैंने आपसे बोला था कि 2 4 7 8 अगर ये इकाई अंक हो तो इनकी घातों को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 753 में भाग दूंगा मैं 4 का, 753 में भाग दूंगा 4 का, तो 4 एकम 4, बच कितने का, 3 बच गए, कितने हो गए, 35 हो गए। तो 4 8 32, बच कितने का, 33 बच गए, हाँ 3 बच गए। अब 3 33 होगा तो 4 8 32, तो यहाँ पे शेषफल कितना मिला आपको, आप बोलोगे शेषफल मुझे तो 1 मिला है। तो शेषफल यदि 1 आपको मिला है, बस शेषफल जो भी मिलता है उसको ही पावर लास्ट में हमें चढ़ा देना है। तो शेषफल को ही हम लास्ट में क्या चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे। अब आपको मैं ये बेसिक नहीं सिखाने वाला हूँ कि इसकी साइकिल चलती है। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं हम, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 7 की साइकिल 4 के बाद सेम रिपीटेशन हो जाता है। जैसे कि 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है, और 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 49 होता है, और 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना हो जाता है, 243 हो जाता है। 7 की पावर 3 कितना हो जाता है, 243 हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान, सॉरी 243 नहीं, 343, कितना, 343 हो जाता है। कितना, 343 हो जाता है। तो 300 और 7 की पावर 4 कितना हो जाता है, 7 की पावर 4 हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 7 की पावर 4 कितना हो जाता है, 24 1 हो जाता है। अब यहाँ 1 रिपीटेशन हो गया, अगर 1 का इंटू मैं फिर 7 में करूँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 ही मिल जाएगा। यानी कि 4 के बाद ये जो नंबर है 2 के बाद आपका आ गया कितना, 3 के बाद आ गया 7 के बाद आ गया 8। इनकी साइकिल 4 बार के बाद रिपीट होने लगती है, इसलिए हम इस नंबर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 753 में
753 में क्या दिया, 4 का भाग दिया, तो शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। यानी कि इनकी पूरी साइकिल तो हो ही गई होगी, लेकिन एक शेषफल बचा, यानी कि 7 की पावर 1 शेषफल बचा, क्योंकि 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। तो ये 7 की पावर 1 7 होता है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आप, 13 की पावर 2003 बोला है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 13 की पावर 2003। तो यहाँ पर आप देखो ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 3 है, और 3 का मैं यहाँ पे पावर क्या है, 2003 है, 2003 है। इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा, 4 से करूँगा। किससे करूँगा, 4 से करूँगा। तो पूरा 204 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका शेषफल कितना बचता है, 3। तो 3 की पावर 3। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। कितना होता है, 27। तो यहाँ पे शेषफल जो बचता है वही हम इकाई अंक पे पावर चढ़ा देते हैं भाग देने के बाद। जैसे कि 2003 पूरी घात थी, इस घात में मैंने किसका भाग दिया है, 4 का भाग दिया। अब 4 का भाग मैंने जब इस पूरे नंबर में भाग दिया तो मुझे शेषफल कितना मिल गया, 3 मिल गया। और 3 ही अब शेषफल मिल गया, तो 3 ही मुझे घात चढ़ाना है। 3 की पावर 3 कितनी हो गई, अब 27 हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या मिला, 7 मिला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लो अब। 23 की पावर 23 का इकाई अंक कितना होगा। इसका इकाई अंक कितना है, 3। कितना है, 3 है। इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। चलो 3, और 3 की पावर कितनी है, 23 है। 3 की पावर कितनी है, 23 है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा। तो 4 पंजे 20, तो शेषफल कितना हो गया, 3। और वही 3 की पावर में 3 लगा दूँगा। जब 3 की पावर 3 27 होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 7 की पावर क्या बताया गया, 105 बताया गया। 7 की पावर कितना बताया गया, 105 बताया गया है। जब 7 की पावर 105 है तो इकाई अंक 7 ही है, और 7 की पावर 105 है। अब 105 में मैं किसका भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा। तो किसका भाग दूंगा, 4 का। तो 4 दूने 8, बच कितने गए, 2 हो गए 25, 4 छंगे 24, बच कितने गए, 1 बच गया। तो 7 की पावर 1 लगा देते, जब 1 बच गया तो 7 की पावर 1 7 ही होता है। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको देखो आप, इसको देखो आप ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे 7 है। 7 की पावर कितनी है, 153। 7 की पावर कितनी है, 153। और 7 की पावर 153 है, और बीच में इंटू का साइन है, बीच में इंटू का साइन है। फिर ये इकाई अंक कितना है, 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक तो 1 ही रहने वाला है। मैंने आपको ये बता दिया अच्छे से। अब इस 153 को 4 से भाग करना है, तो 4 तिया 12, कितने बज गए, 3 बज गए, 33 हो गए। 4 8 32, कितने बज गए, 1 बज गए। तो 7 की पावर 1 इंटू 1, तो 7 की पावर 1 7 ही होता है, और इंटू करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इससे स्पीड में और क्या आंसर लाओगे आप, इससे स्पीड में और क्या आंसर लाओगे आप। चलो देखो अब आगे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 की पावर क्या है, 1793। मैंने अभी बोला है 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना रहना है, 4 ही रहना है, और साइन इंटू का है। और यहाँ 615 है, 615 का इकाई अंक कितना है, 5। और 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना रहना है, 5 ही रहना है। इंटू है, यहाँ पे इकाई अंक 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या रहना है, 1 ही रहना है।
तो 5 चूँकि 20 और 20 का इंटू 1 में करोगे तो 20 का 20 ही रह जाएगा। इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये मुझे पता है, क्योंकि हम इतने ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और आपको हमारे चैनल मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। आपके ये मालवा स्टडी यूट्यूब जो चैनल है, इसके जो हमें इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल जो परिवार है, इतना विशाल काय करना है कि हमें यहाँ पे स्टडी करने में आनंद आ जाए। बस हम स्टडी की ही चर्चा करेंगे इस चैनल पर, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय और ऊपर से ये व्यापम भी हम सभी लोगों को परेशान करके रखा है इसने। कभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट जारी कर हटा देता है, फिर डबल से रिज़ल्ट जारी कर देता है। कभी एमपी टेट की पेपर की धांधली होने लगती है, कभी एमपी टेट का पेपर किसी के मोबाइल में स्क्रीन पर दिखने लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो हमारे पीईबी के जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग जो है, यही क्या पता नहीं है, यही सेटिंगबाजी कर रहे हैं या फिर हमारे नेता सेटिंगबाजी कर रहे हैं। अब इसमें किसकी कमी हम बता सकते हैं? या तो पीईबी की कमी बता सकते हैं या हमारी नेता की कमी बता सकते हैं। अगर यदि हमारी गवर्नमेंट इन पर सख्त कार्रवाई यदि करती है तो इनके तो चच्चा भी, इनके तो दद्दा भी क्या नहीं कर सकते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, सरकार भी इन पर क्या नहीं बना रही है, दबाव नहीं बना रही है। इसका मतलब सरकार के कुछ चुनिंदा जो नेता हैं वो भी इस पीईबी के जो घोटाले में, यानी कि हमारे एमपी टेट के पेपर में और कांस्टेबल के रिजल्ट में इन लोगों ने बहुत ही धांधलेबाजी करी है। इसीलिए तो ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे नंबर शो नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जब रिजल्ट दे रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, किस प्रक्रिया से कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्मलाइजेशन के पहले के नंबर और नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर नहीं शो कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो लोग स्टूडेंट हमारे जो हमने गलतियां करी है उसको पकड़ ले। लेकिन स्टूडेंट तो भाई टैलेंटेड हो चुके हैं, ये आपसे कभी भी दबने वाले नहीं हैं और अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करो इसके लिए। और आपको रिजल्ट का जो आपको नॉर्मलाइजेशन के पहले नंबर और नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर, किस कैटेगरी से कितने नंबर पर कट ऑफ गई है, ये आपको बताना ही पड़ेगा। और इसका जवाब तो पीईबी के दद्दा को भी देना पड़ेगा। पीईबी के चेयरमैन जो भी हैं उनके दद्दा को भी देना पड़ेगा इसका जवाब तो, कि आपने बताओ कि ये पेपर लीक किस प्रकार से हुआ। आपको हमें बताना ही पड़ेगा पीईबी को कि ये पीईबी में से ही पेपर लीक हुआ है या फिर हमारी जो कंपनी जो पेपर ले रही है अभी जो नहीं आई है, या फिर यही धांधलेबाजी कर रही है। वो तो अब सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा। हमें सीबीआई जांच के लिए हमें क्या करना है, मांग करनी है, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। और हम सभी युवाओं को क्या करना है, एकजुट होकर के हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। चलो आइए, ये जो क्वेश्चन बचा है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 है। 7 की पावर 82 है। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 61 है। 3 की पावर क्या है, 61। इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। साइन इनटू का है। फिर 6 की पावर कितनी है, 43 है। कितनी है, 43। इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। फिर साइन किसका है, इनटू का है। फिर 7 की पावर कितनी है, 82 है। कितनी है, 82। इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो जब यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो 60 आएगा। 15 चुक 60 होते हैं, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 1 इनटू, जब यहाँ पे 4 धाम 40 होते हैं तो यहाँ पे अब 4 धाम 40 होते तो 6 की मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। और आप मुझे बताओ कि 6 की पावर कुछ भी चढ़ा दो तो इकाई अंक कितना रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करोगे 80 पूरा डिवाइड होगा और शेषफल कितने बच जाएंगे, 2। तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। और 7 की पावर 2 बराबर कितने होते हैं, 49 होते हैं। कितने होते हैं, 49। तो यहाँ से 9 मिला, तो 9 6 के 54, इकाई अंक 4 मिल गया, 4 तिया 12।
इकाई अंक क्या मिल गया, 12 का मतलब 2, तो इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तभी आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने सॉल्यूशन इसका करके बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखकर जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।